नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मैथ, जिसमें अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। तो अनुपात और समानुपात एक चैप्टर होता है। यहाँ से लगभग 2 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको देखने के मिले हैं। चाहे 41,520 वाली भर्ती हो, चाहे 49,568 वाली भर्ती हो, अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न भी आ सकता है, 2 प्रश्न भी आ सकता है, मैक्सिमम 3 प्रश्न तक यहाँ पर आए हुए हैं पिछले भर्ती में। तो हमने सोचा ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, चलिए सबसे पहले आपको हम बेसिक क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, ए, बी, सी। इनको 3:5:2 के अनुपात में 4,000 रुपये को बांटना है। ठीक, पूछा गया है बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, ए, बी और सी लिख लेना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखेंगे, इनका अनुपात सीधे लिख दीजिए 3:5:2। अब इन तो तीनों लोगों को 4,000 रुपये का बटैया करना है। तो कैसे बांटना है, जो इनका हिस्सा है उसी के हिसाब से बांटना है। जैसे 3 2 5 5 2 सॉरी 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो इनका योग बन रहा है 10। बांटना कितना है, बांटना है आपको 4,000। कितने गुना है, ये आपका 400 गुना है। ठीक, 400 गुना है। तो पूछा गया है बी का हिस्सा कितना होगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है 400। एक पार्ट की वैल्यू निकल के आ गई है 400। बी का हिस्सा बताना है, यानी 5 पार्ट की वैल्यू बताना है। तो 400 में 5 का गुणा कर देंगे तो 2000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2000 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। इसमें देना हिस्सा किसका लगाना है, बी का हिस्सा लगाना है। तो बी का मान कितना है, 5। ठीक, तो 5 को ऊपर लिख लीजिए। नीचे अनुपातिक योग 5 और 3, 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो 10 नीचे हो जाएगा गुणा में। बांटना कितना है, 4,000। तो ये इसको ले जाएंगे तो 400 बार में जाएगा। अब 400 में 5 का गुणा कर देंगे तो 2000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी को 1:3:2 के अनुपात में 36,000 रुपये को बांटना है। तो इसमें सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं। मेथड नंबर 1 बेसिक है। जैसे लिखेंगे ए, बी और सी, इनका हिस्सा लिखेंगे 1 3 2। जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 6 की वैल्यू दिया गया है 36,000, यानी कितने गुना, ये दिया गया है 6,000 गुना। ठीक, तो पूछा गया है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा है 2 पार्ट की वैल्यू बताना है। एक पार्ट की वैल्यू 6,000, तो 2 पार्ट की वैल्यू आपकी 12,000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये तो मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 से कैसे होगा, ये देखिए। ये मेथड नंबर 2 है। किसका हिस्सा बताना है, सी का। तो सी का हिस्सा ले लीजिए। सी का हिस्सा कितना है, 2 बटा में अनुपातिक योग 3 2 5 5 1 6 गुणा में टोटल पैसा। टोटल पैसा कितना है, 36,000। इसको काटेंगे तो ये जाएगा 6,000 बार में। ठीक, तो ये इसमें 6,000 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब मेथड नंबर 1 से भी उतना ही आएगा। 1 2 3 लोग हैं, 1 3 2 में इनका हिसाब किताब है। 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू 36, कितने गुना, 6,000 गुना। पूछा है सी का तो 12,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये इतना हमारा बेसिक था। अब चलते हैं हम हाई लेवल के प्रश्न पर। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, आराम से देखिएगा। पिंकू, रिंकू और टिंकू आपस में 4,200 रुपये की राशि क्रमशः 7 8 6 के अनुपात में बांटते हैं। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़े जाते हैं, तो उनकी राशि के हिस्सों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले इसको जोड़िए। 8 7 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे 21। 21 की वैल्यू दिया गया है 42,000। ठीक, कितने गुना है, 200 गुना है।
1 की वैल्यू 200 है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। 7 की वैल्यू हो जाएगी 1400 अनुपाते 8 की वैल्यू हो जाएगी 1600 अनुपाते 6 की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो अब कह रहा है प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपया जुड़ेगा। तो 1400 में ये 200 जुड़ेगा तो इसका हो जाएगा 1600। इसका हो जाएगा 200 इसमें भी जुड़ेगा तो इसका हो जाएगा 1800। और इसका हो जाएगा 200 इसमें भी जुड़ेगा तो इसका हो जाएगा 1400। अब हिस्सा लगाना है इनका। तो कैसे लगेगा ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो कट गया। अब 2 से और काटिए। 2 से कटेंगे तो ये कटेगा 8 बार में। 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में। 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार में, यानी 8 9 7। 8 9 7 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों लोगों का हिस्सा निकाल करके 200 रुपया जोड़ दीजिए। जो इनका कॉमन हिस्सा आया 1600 1800 1400, तो 2 जीरो काटेंगे तो ये बनेगा 16 18 14, फिर 2 से काटेंगे तो 8 9 7 में इनका अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इनका डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या 3250 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या इतना है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की संख्या से कितना अनुपात है। ठीक, तो ये यहाँ पर दिया गया है लड़कियों यानी गर्ल्स की संख्या कितना है 1495, और इसमें से घटा लीजिए भाई। ये लड़कियों की संख्या आ गई और टोटल संख्या है 3250। तो टोटल में से लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों का संख्या निकल के आ जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ हो गया आपका 4 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ हो गया 31 16 26 10 30 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो कट्टम पिट्टम कर दीजिए, आपका हिसाब किताब आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना में 10, 5 9 45, फिर 5 9 45। इसको 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 5 का 5। ठीक, इनका हिसाब किताब हो गया। अब 13 से कटेगा। 13 से काट कर इनका हिसाब लगाइए। 13 दूना 26 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 39, 13 तिया 39। ये भी 13 से कटेगा। 13 दूना 26 हो जाएगा, बचेगा 9 91, 13 7 91, 23 अनुपात 27। 23 अनुपात 27 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है, रिंकू और पूजा ने प्रारंभ में 5100 और 6600 के साथ एक कारोबार शुरू किया। कुल लाभ इतना है तो रिंकू का हिस्सा कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिंकू और यहाँ पर लिखेंगे पूजा। रिंकू ने लगाया है 5100, पूजा ने लगाई है 6600। तो इनका 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक, अब इनको काटना है। तो ये 3 से कटेगा, 3 1 का 3 बचेगा 2 21, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 17 अनुपात 22 में आया है। अब कह रहा है कि इनका 27 से 30 हुआ तो रिंकू का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, यदि कुल 27 से 30 हुआ तो इनका हिस्सा क्या होगा। अच्छा, रिंकू का हिस्सा बताना है। तो रिंकू कितना है भैया 17 है बटे रिंकू कितना है 17 है बटे अनुपातिक योग, ये जुड़ेगा 17 में 22 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब बांटना कितना है 2730 रुपया। तो काटिए, कितना बार में कटता है, ये कटेगा आपका 13 से। तो 13 तिया 39, 13 दूना में 26 बचेगा 1, 13 1 का 13, ये 0 हो जाएगा। ठीक, 3 से कटेगा ये 70 बार में 70 में 17 का गुणा करेंगे, 7 से 49 का 9, 7 से 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 का 7 4 11, 1190 आएगा का। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, तो
तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इनका लिख लीजिए रेशियो। रेशियो लिखने के बाद इनका कट्टम पिट्टम कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 3 से ये दोनों लोग कटेंगे, 3 से कटेगा ये 22 बार में, 3 से कटेगा 3 एका 3, 3 सत्ते 21। ठीक। अब कह रहा है टोटल पूंजी में इन लोगों को बटैया करना है। पूछा है रिंकू का हिस्सा, तो रिंकू का हिस्सा कितना है 17, यानी 17 का मान बताना है। 17 का मान बताना है, बटा में अनुपातिक योग यानी दोनों को जोड़िए। तो ये कितना बन रहा है 7 2 9 और 2 1 3, 39 हो रहा है। बांटना कितना है 2730 रुपया। कट्टम पिट्टम कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो ये 13 तिया में 39, 13 दूना 26, 13 एका 13, 210, 3 से कटेगा 70 बार में। 70 का जब आप 70 में 17 का गुणा करेंगे तो 1190 आपका जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है धन की एक अमुक राशि ए बी सी के बीच इतने के अनुपात में बांटी गई। धन की एक और राशि ई और एफ के बीच के बराबर बांटी गई, तो एफ को ए से 1050 कम मिले तो बी की राशि कितनी होगी। यहाँ पर ए बी सी दिया गया है 3 4 5 में, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ई और एफ 2 ठो और दे दिया गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न में ई और एफ का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन धन बांटने के लिए ई और एफ दोनों लोग का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाटा इसका कंप्लीट नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो स्कूल में कुल लड़कों का कुल लड़कियों से क्रमशः अनुपात कितना होगा। अच्छा ये बताइए 15% का फिक्सन वैल्यू कितना होता है। 15 बटा में 100 लिखेंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक, यानी 3 बटा 20 15% की फिक्सन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम 3 बटा में 20 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात लेते हैं। तो फिर से शुरू से पढ़िए। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 15% अधिक है। ठीक, लड़कियों की संख्या से 15% अधिक है। तो ये आपका ये 20 है, गर्ल्स 20 हैं। अब कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 15% अधिक है। तो ये 15% का फिक्सन वैल्यू 20/3 होगा, यानी 20 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। अनुपात जो निकल के आएगा गर्ल्स और बॉयज़ का 23:20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। भाई 15% का फिक्सन वैल्यू 3/20, तो लड़कियां 20 हो जाएंगी, लड़के जो है लड़कियों से 20% अधिक है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। 20 और 23 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है ए बी सी और डी के बीच में इतने अनुपात में वितरित किया जाना है। सी को डी से 1000 कम मिलता है, तो बी का हिस्सा बताइए। अच्छा, सी को डी से, तो सी को डी से इतना ज़्यादा मिलता है, तो सी को डी से कितना ज़्यादा मिला है, एक की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1000, तो बी का हिस्सा बताना है। ठीक, तो बी का हिस्सा बताना है, तो एक की वैल्यू 1000, तो बी कितना है 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर 2000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू दिया गया है 1000। पूछा गया है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा आपका है 2, तो 2 की वैल्यू 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान में सीटों का अनुपात इतना है। इन सीटों में 40%, 50% और 75% की वृद्धि किया गया, तो विषयों में हुई वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कह रहा है मैथ, यहाँ कह रहा है आपका फिजिक्स, और यहाँ कह रहा है बायो। तो यहाँ पर 5, 7 और 8 का अनुपात है। तो 5, 7 और 8 के अनुपात में हम परसेंटेज वृद्धि नहीं कर सकते हैं, तो 2-2 जीरो दोनों में लगाना पड़ेगा, तो 500, 700, 800 हो जाएगा। अब कह रहा है 40% का वृद्धि करिए, तो 500 में 40 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 200।
ये 500 हो गया, ये 700 हो गया, ये 800 हो गया। अब कह रहा है कि ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये बायो है। कह रहा है मैथ में 40% का वृद्धि करना है। तो 500 में 40% का वृद्धि करेंगे, जैसे 500 का 140% निकालेंगे तो इसका 140% कितना हो जाएगा? 14 शून्य शून्य 14 पचे 70। क्या ये 700 हो जाएगा? हाँ, 20% वृद्धि करना है तो यानी कि वृद्धि करने के बाद 700 हो जाएगा, यानी इसमें 200 वृद्धि होगा। इसमें करना है 200 वृद्धि तो ये हो जाएगा 700। अब ये कह रहा है इसमें 50% की वृद्धि करना है तो 700 का आधा जोड़ दीजिए। 700 का आधा हो जाएगा 350, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1050। अब कह रहा है इसमें 75% की वृद्धि करना है तो 800 में 75% की वृद्धि करना है, यानी 1600 और जोड़ दीजिए तो 16 8 ही हो जाएगा 2400। तो वृद्धि हुई सीटों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0। 5 से कटेगा ये आपका, 5 से कटेगा 14 बार में, ये 5 से कटेगा 5 दूना 10 21 बार में, 5 से कटेगा 5 दूना 10 5 चौके 20 24 बार में। ठीक, तो ये 14 21 और 24 के अनुपात में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, एक ही ऑप्शन दिया गया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि 14 21 और 24 ये तीनों आपस में तो कटेंगे नहीं, तो इसका यही जवाब हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला है, एक कॉलेज में कला और वाणिज्य में विद्यार्थी क्रमशः 4-5 हैं, जबकि वाणिज्य संकाय में 65% विद्यार्थी और शामिल हो गए, तो इनका अनुपात 8-11 हो जाता है। तो कला में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये कह रहा है 8 और वाणिज्य में 4-5 हैं, जबकि वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी और शामिल हो गए, तो यह अनुपात 8:11 हो गया। वाणिज्य में शामिल हुए हैं तो सबसे पहले इनका रेशियो, वाणिज्य में शामिल हुए हैं तो इधर रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन आर्ट कला में शामिल कोई नहीं हुआ तो इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:10 बराबर में 8:11, यानी 1 बढ़ा है। एक का वैल्यू दिया गया है 65%। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका सही जवाब बनेगा, यहाँ पर देखिए, तो ये रेशियो बनेगा 8 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 11, तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, कह रहा है जब बड़ी संख्या में 65 विद्यार्थी और शामिल हो गए तो अनुपात इतना हो जाएगा। कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ बढ़ा है एक का वैल्यू दिए गए है 65, एक का वैल्यू 65, तो पूछा गया है कला में कितने विद्यार्थी हैं? कला में विद्यार्थी हैं 8, 65 में 8 का गुणा करिए तो 8 पंचे 40 का 0 हाथ में जाएगा 4, 8 छक्के 48 और 4 52, 520 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू दिए गए है 65, तो 8 पार्ट की वैल्यू 520 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये 65% पढ़ रहे हैं, जबकि दिया गया है केवल 65। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात इतना है, 8 लड़के कक्षा में भर्ती हो गए और 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दी, तो नया अनुपात इतना। तो अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, तो ये देखिए, एक कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, इनका अनुपात 6:5 है।
और कर रहा है 8 लड़के शामिल हो गए, तो 6x प्लस में 8। और इसमें से कर रहा है 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दी, तो 5x माइनस में 2। अब अनुपाती हो जाता है 11:7। कुछ नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 7 छके 42x प्लस में, और किनारे से करते हैं, सही रहेगा। 6 सते 42x प्लस में 8 सते 56 बराबर में 11 बचे 55x माइनस में 11 दूना 22। 42x में से 55x में से 42x घटेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 14। 8 5 13 बनेगा, क्या 13 ही बनेगा। 8 और 5 13 बनेगा। और इधर कितना बनेगा, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। 6 2 8 और 5 2 60, तो 13 छका 78। एक की वैल्यू आ गई 6। अब कक्षा में कितने लड़के हैं, लड़के कितने हैं भैया, लड़के हैं 6, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 36। 6 की वैल्यू हो जाएगा 36 प्लस में 8 विद्यार्थी और शामिल हुए हैं, तो 36 में 8 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 44। ठीक, तो 44 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इसका लंबा पड़ जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से सॉल्व कराते हैं। आप सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात ले लीजिए। बॉयज़ का 6 है और गर्ल्स का 5 है। अब जैसे कह रहा है वैसे ही कर दीजिए। कह रहा है 8 अधिक लड़के कक्षा में भर्ती हो गए, तो 6x प्लस में 8 और 2 लड़कियां गायब हो गई, तो 5x माइनस में 2। अब अनुपाती हो जाता है 11:7। इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42x प्लस में 8 सते 56 बराबर में 55x माइनस में 11 दूना 22। 42 55 में से 42 घटेगा, तो इधर आ रहा है आपका 13, और ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 56 में 22 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 78। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार में। x की वैल्यू आ गई 6। पूछा गया है आप कितने लड़के हैं, तो पहले 6 थे, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, तो ये हो गया, प्लस 8 लोग और शामिल हुए हैं, 36 में 8 जुड़ेगा 44। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रहा यह सुनील के वेतन का 1/2 राजन के वेतन का 2/5 के बराबर है। यदि उनका कुल वेतन 36,000 है तो राजन का वेतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सुनील है और यहाँ पर ये राजन है। सुनील का कितना वेतन है 1/2, राजन का कितना वेतन है 2/5। इनका एलसीएम लेकर के गुणा करा दीजिए, तो इनका ओरिजिनल वैल्यू निकल के आ जाएगा। 5 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ रखिए, 10 यहाँ रखिए, तो 2 पंचे 10, 5 एका 5, इनका 5 बनेगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4 यहाँ बन जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 की वैल्यू कितना दिए गया है 36, कितने गुना है 4000 गुना। तो कह रहा है राजन का वेतन ज्ञात कीजिए, तो राजन का वेतन कितना है 4, और एक पार्ट की वैल्यू दिया गया है 4000, तो 4 पार्ट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16000। ठीक, 16000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है ABC के वेतन का अनुपात इतना है। यदि उनमें वेतन में कम से कम 50%, 7% और 50% वृद्धि होती है, तो उनके बीच अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं, निकाल दीजिए। A, B और C इनका वेतन है 3, 5, 7। भाई 0 लगा के बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना परसेंटेज में वृद्धि होगी। तो यहाँ कर देते हैं 300, इसका कर देते हैं 500, इसका कर देते हैं 700। अब कह रहे हैं इनका 50% बढ़ेगा, 30 का 50% बढ़ेगा, यानी 150 बढ़ेगा, तो अब कितना हो जाएगा 450। अब इसका कह रहा है 60% बढ़ेगा, ठीक, तो 300 बढ़ जाएगा, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है 50% बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1050, इसका आधा बढ़ जाएगा। अब कह रहा है इनका अनुपात बताना है। 0 0 0, 5 में 9 45, 5 से कटेगा 16 बार में, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 एका 5 21, 9 16 21।
कुछ करना नहीं है, क्या करना है ये आपको हम बता रहे हैं। इनका रेशियो ले लीजिए, रेशियो है 3, 5 और 7। अब इनमें परसेंटेज वृद्धि करना है तो 3 में आप इसका 50% वृद्धि करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 4.5 मैटर आ जाएगा दशमलव में। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें 2-2 जीरो बढ़ा दीजिए। ये 300, ये 500, अब 700। रेशियो में आप अगर जीरो बढ़ाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपका लास्ट में 2-2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब इसमें 50% वृद्धि कर दीजिए। 300 में 50% वृद्धि करेंगे यानी 300 का 50% कितना होता है, 150। तो इस हिसाब से आप इसको 150 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 450। इसमें कर रहा है 60% की वृद्धि करना है तो ये हो जाएगा 300, तो 5 3 800। अब कर रहा है इसमें 50% की वृद्धि करेंगे, 700 का 50% 350, 700 में 350 जोड़ेंगे 1050। बस अब कट्टम पिट्टम करके रेशियो बना दीजिए तो 9, 16, 21 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या 350 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 और 2 टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू दिया गया है 350, कितने गुना दिया गया है, 50 गुना। तो एक की वैल्यू आ गई 50, तो कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर लड़कियाँ कितना है, 5 नहीं, यहाँ पर दिया गया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितना है, तो 50 में आप 5 का गुणा करेंगे तो 250 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इतने ही प्रश्न हमारे थे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी के अलग अलग टॉपिक पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।